गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे इसम मारूफा की किस्में। अब तक हम लोगों ने व्याकरण की पहली, दूसरी और तीसरी क्लास कर लिया। आज जो हम लोग क्लास करेंगे व्याकरण का यानी कि उर्दू कवायद का फोर्थ क्लास करेंगे और इसम मारूफा की किस्में को अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। देखिए, इसम मारूफा की मंदरा झेल 7 किस्म है, ये आपको याद रखना है। कितनी किस्म है? 7 किस्म है। 7 किस्मों में से सबसे पहला किस्म क्या है? इल्म की किस्म है। किसकी है? इल्म की किस्म है। इल्म किसे कहते हैं वो समझते हैं। देखिए, वह इस्म है जो किसी खास शख्स और जगह को बताए, उसे इस इल्म कहते हैं। जैसे बोलेंगे हामिद, माजिद, है ना, पटना, इस तरह से कोई ख़ास शख्स और जगह का नाम आए तो उसे समझ जाना है कि उसे इल्म कहते हैं। समझ गए? अब देखिए, दूसरा क्या है? ज़मीर। ज़मीर किसे कहते हैं? वह इस्म जो इस्म के बदले में आए उसे ही ज़मीर कहते हैं और हिंदी में सर्वनाम कहते हैं और इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? वह जो संज्ञा के स्थान पर आए। उसी तरह से ज़मीर किसे कहेंगे? वह इस्म जो इस्म के बदले में आए उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ज़मीर। और ज़मीर की भी 3 किस्में हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे। जैसे वह, यह, वगैरह, ये सब इनका एग्जाम्पल है। अब तीसरी क्लास, तीसरा क्या कह रहा है? इस्म इशारा। तीसरी किस्म क्या है? इस्म इशारा। वह इस्म जो जिससे किसी शख्स, चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। वह इस्म जिससे किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, यानी कि आप किसी भी चीज़ हो, किसी शख्स हो, उनके तरफ अगर आप इशारा कर रहे हैं तो वह इस्म इशारा होगा। जैसे हम बोलेंगे यह मार्कर है, तो इसकी तरफ हम इशारा किए, यानी कि यह का इस्तेमाल किए। किसका इस्तेमाल किए? यह का इस्तेमाल किए। तो इसकी भी 2 किस्में होती है। इसमें इशारा का भी 2 किस्में होता है, एक यह करीब के लिए और वह दूर के लिए। तो इसका भी 2 किस्में है, ये भी फिर अगली क्लास में समझाएंगे हम लोगों को। इसमें इशारा की यानी कि इनका भी 2 किस्में हैं। जैसे यह किताब, वह लड़का, है ना, यहाँ पे हाथ छूट गया, वह लड़का, तो वह दूर के लिए और ये करीब के लिए इस्तेमाल किए। अब देखिए इस्म मौसूल। इस्म मौसूल वह इस्म है जो एक वस्फी जुमला के बगैर अपना मानी बताए, उसे इस्म मौसूल कहते हैं। जैसे बोलेंगे जो शख्स, जो कोई, वगैरह, यानी कि वह इस्म जो एक वस्फी जुमला के बगैर अपना मानी ना दे। यानी कि अगर हम बोलेंगे सिर्फ जो, तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है, कोई मानी नहीं बनता है। लेकिन इसके लिए हम किसका इस्तेमाल किए? शख्स का इस्तेमाल किए। जैसे सिर्फ हम बोले जो कोई का इस्तेमाल किया, यहाँ पे हेल्प लिए, मदद ली है। अगर सिर्फ जो बोलते तो इससे कोई मानी, कोई मतलब नहीं बनता, है ना। हमने क्या इस्तेमाल किया? शख्स और यहाँ पे कोई का, है ना। जिसका, जैसे बोलेंगे जिसका, तो जिस सिर्फ बोलते तो नहीं समझ में आता, का लगा है ना, तो इससे समझ में आ रहा है कोई व्यक्ति होगा, कोई इंसान होगा, है ना। अब अगला आपका है माहूद। 5वां किस्म क्या है? माहूद। वह इस्म जो गुफ्तगू के दौरान उनके खास वजह या अंदर की खास आदमी को बताए। यानी कि आपसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं और गुफ्तगू के दौरान हमें आपका नाम पता है, लेकिन फिर भी प्यार से, मोहब्बत से या गुफ्तगू के दौरान आपको हम क्या बोले? दोस्त, है ना। हम लोग ज़्यादातर आपस में बातचीत करते हैं तो नाम तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ए दोस्त, है ना। इस तरह से कोई दूसरा नाम इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे कहा गया, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्त, खलीलुल्लाह, ये सब एग्जाम्पल आपको याद रखनी है। अब देखिए छठा किस्म क्या है आपका? मिजाफ। मिजाफ किसे कहते हैं? वह इस्म मारूफा जिसका ताल्लुक किसी शख्स दूसरे इस्म के साथ करता है, उसे क्या कहेंगे? मिजाफ कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल खुदा का बंदा, हामिद की टोपी, इस तरह से मिजाफ है। मिजाफ एले होता है, यानी कि जिसकी तरफ मुतवज्जा की हो जाए उसे ही कहते हैं मिजाफ। जैसे बोलेंगे यहाँ पे खुदा का बंदा, इसमें खुदा क्या है? मिजाफ इलैहि है ना। ये बंदा आपका मिजाफ हो गया। हामिद की टोपी है ना।
इस तरह से एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अब देखिए मुनादा, मुनादा किसे कहते हैं? वह इसम जिसको पुकारा जाए उसे मुनादा कहते हैं। सिंपल याद रखिएगा, मुनादा किसे कहते हैं? वह इसम जिससे किसी को पुकारा जाए। जैसे बोलेंगे ए माजिद, ए साजिद, है ना, ओ माजिद। इस तरह से इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। क्या समझे? जैसे ए अल्लाह, है ना, ओ यार क्या कर रहे हो यार, है ना। इस तरह से अगर आप किसी को पुकार रहे हैं तो उसे ही क्या कहेंगे? मुनादा कहेंगे। सिंपल और आसान तरीका में याद रखिएगा। किसी को अगर आप पुकार रहे हैं तो वह क्या, कौन सा किस्म हो जाएगा? इस्म मारूफा की सातवीं किस्म। और कौन सा किस्म होगा? वह मुनादा का किस्म होगा। तो इस तरह से आप लोगों को एग्जाम्पल याद रखना है, ज़्यादा रटना नहीं है, समझना है। सिर्फ समझने के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल है उसको याद रखना है। एग्ज़ाम में आपको ज़्यादातर वहीं से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इस तरह से इस्म मारूफा की 7 किस्म है और आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।